दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला। दरियाए रावी में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा हो रहा है। लाहौर के करीब दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसिक तक पहुँच गया, जिससे कि मुकाम पर रावी के इंतहाई खतरनाक सैलाबी सतह अबूर कर ली है, जिससे कि मुकाम पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जबकि गुज़श्ता रात की बात की जाए तो गुज़श्ता रात भारत ने दरियाए रावी पर 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वहीं पर मौजूद है ताहिर, उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। ताहिर, बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में हालिया तारीख का सबसे बड़ा रेला गुजर रहा है और इस वक्त तो 12 दरी के करीब हम मौजूद हैं और शाहदरा में इस पानी की जो मिकदार है और इसका जो बहाव है वो 72,000 क्यूसिक अब से कुछ देर कबल तक रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये यहाँ पे ही नहीं रुकेगा, बल्कि अब मजीद रेला भी इसमें शामिल हो जाएगा। चूँकि भारत की तरफ बहुत ज़्यादा बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई, जहाँ दरियाए रावी का जो मंबा है, जहाँ दरियाए रावी निकलता है, और फिर भारत में दरियाए रावी के ऊपर एक बड़ा डैम बनाया गया, 3 डैम, जिसे रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, वो भी मुकम्मल वो भर चुका हुआ था ग्लेशियर्स पिघलने से और बारिशों की वजह से। इसके बाद भारत ने भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में कुछ यहाँ भी मानसून का चूंकि 8वां स्पेल चल रहा है, बारिशें थी, ग्लेशियर पिघले थे, अब चूंकि भारत ने भी पानी छोड़ दिया है और वो पानी 2,10,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला है जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की के हदूद में दाखिल होने वाला था और आज रात तक वो लाहौर की हदूद में भी पहुंच जाएगा। और PDMA के मुताबिक 1,80,000 से 1,90,000 तक की यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर गुंजाइश की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो शाहदरा के मुकाम पर, लाहौर के मुकाम पर 2.5 लाख के करीब बताई जाती है। तो ये रेला तो गुजर जाएगा और इससे शहर को तो उस तरह से खतरा नहीं। लेकिन दरिया के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, दरिया के पाट में जो लोग रहते थे, खाना बदोशों को, झुग्गियों को यहाँ से पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। मवेशियों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि दरिया के ऊपरली तरफ अभी भी दरिया के आसपास कुछ मवेशी हैं। ज़िले इंतज़ामियों के जो दावे हैं उनकी कलाई तो खोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया का ये दावा है कि जो शहरी थे, यहाँ पे जो लोग आबाद थे, जो आबादियाँ थी, उन्हें यहाँ से महफूज मुकामात पर जाने का कह दिया गया है। और रावी के अंदर चूँकि बड़ा अर्सा ये दरिया खुश्क रहा है, 1988 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद चूँकि सिंतास मुआहदे के तहत इस पानी का कंट्रोल वैसे ही भारत के पास है, तो इसमें पानी बहुत कम या ना होने के बराबर होता था। चूँकि पाट दरिया का खुश्क था तो दरिया के बेल्ट पर, दरिया के जो बेड है उस पर आबादियाँ और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी कायम कर दी गई। गुज़िश्ता रात ऐसी ही आबादियों में, ऐसी ही हाउसिंग सोसाइटियों में ऐलानात भी किए गए कि शहरी कि अपने घर बार खाली कर दें और महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ऐलानात मुसलसल होते रहे मसाजिद में, पीरा फोर्स की जानिब से भी। तो फिल वक्त ये सूरत हाल है। PDMA के मुताबिक लाहौर के लिए, दरियाए रावी के लिए और शाहदरा के मुकाम पर अगले 24 से 36 घंटे इंतहाई क्रूशल हैं। जी ठीक है ताहिर, ये बताइएगा कि हिफाजती इक़दाम कैसे देख रहे हैं आप? और ये कहा जा रहा था कि मस्जिद में ऐलानात किए गए हैं, पास पास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हिफाजती इक़दाम की अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ पीरा फोर्स, ये सब यहाँ पर इस वाले से इक़दाम कर रहे हैं। और यहाँ पे 12 दरी के मुकाम नया रावी पुल के करीब यहाँ पे एक मुस्तकिल इनका सिविल डिफेंस का कैंप भी होता है और अब यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का भी यहाँ पे हमें कैंप नज़र आ रहा है। और इसमें जो सामान था, हिफाजती सामान और जो इमदादी सामान था, उसमें मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। बोट्स यहाँ पे ऑलरेडी थी। मजीद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PDMA के अलर्ट के बाद यहाँ मजीद बोट्स आई। यहाँ पर सिविल डिफेंस की भी बोट्स होती हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं, रेस्क्यू 1122 के पास भी हैं, सिविल डिफेंस के पास भी हैं, फिर गोताखोर हैं, सिविल डिफेंस के स्विमर्स हैं, इसी तरह लाइफ लाइन्स होती हैं, जिप लाइन्स होती हैं, इसी तरह लाइफ बॉय जिसे कहते हैं, ट्यूब नुमा एक शहरियों को बचाने के लिए। तो इंतजामात इनके यहाँ पे है। महकमा सेहत का भी यहाँ पर कैंप कायम है। इसके साथ साथ पीरा फोर्स शहरियों को भी यहाँ से यहाँ जो आबादियाँ थी उन्हें भी कह दिया और यहाँ पे शहरी जो सैर तफरी के लिए आ रहे हैं, रावी के पुल के ऊपर अभी भी शहरी यहाँ पर मौजूद है देखने के लिए। और पानी की एक्साइटमेंट में, चूँकि पानी बड़े अरसे बाद इतना पानी दरिया में है, तो शहरी इसकी एक्साइटमेंट में भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए हम देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे इक़दाम का जायज़ा लेंगे और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। दरियाए रावी में सैलाबी रैला है। दरियाए रावी में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और लाहौर के करीब दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी मुतवक्के है।
दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। DGPDMA की जानिब से ये कहा गया है कि आज रात शाहदरा से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। रावी में शाहदरा के मुकाम पर कैपेसिटी 2 लाख क्यूसिक है। उम्मीद है 1,90,000 क्यूसिक का रैला आएगा। दरियाए रावी में 39 साल बाद इतना बड़ा रैला आ रहा है। रावी और चनाब के पार से 25,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दरियाए रावी में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जस्सर के मुकाम पे हमारा हाई फ्लोज हैं और जस्सर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शाहदरा के मुकाम से, और कल सुबह 9 बजे ये पानी बल्लोकी के मुकाम से ये गुजरेगा। इसी तरीके से फिर फर्दर जो आगे 24 घंटे हैं ये बल्लोकी से फिर सदनाई में जाएगा। हमारे पास लाहौर में जो शाहदरा से इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख क्यूसिक्स की सेफ कैपेसिटी है, लेकिन अब क्योंकि ये पानी भी तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है, लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसिक्स आया, उसके बाद 94 और 95 में 1,32,000 और 1,71,000 क्यूसिक्स पानी आया। लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसिक के दरमियान मिनिमम आएगा, जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी से ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से गुजरेगा। इसके बाद हमें दरियाए सतलुज के ऊपर आपके इल्म में है, आपके ताउन से हमने वहाँ इनखला को भी यकीनी बनाया और पिछले 5 से 10 दिन से वहाँ लगातार हाई फ्लड की सूरत हाल चल रही है और गंडा सिंह पे इस वक्त 2,45,000 क्यूसिक्स पिछले 6 से 8 घंटे से स्टडी पोजीशन में है, वहाँ से इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब ऊपर अपर कैचमेंट्स में बारिशों में तवक्कुफ है, जिससे हमें यकीन है कि ये इंशाअल्लाह ताला पानी के ये जो फ्लोज़ हैं ये अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएंगे। तो इसी के पेश नज़र हमने पूरे तीनों दरियाओं के फ्लड प्लेन से हमने इवैक्यूएशंस को यकीनी बनाया, क्योंकि इंडस में भी तरबेला के भर जाने की वजह से कंट्रोल डिस्चार्जेस थे और इंडस भी हमारा मीडियम फ्लो में रहा, तो तकरीबन हम इंडस और सतलुज से पहले ही लोगों को महफूज मुकामात तक। भारत ने दरियाओं में अचानक पानी छोड़ दिया है। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया कि सैलाबी सूरत हाल में बचाव और इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात मुकम्मल है। मुतासर इलाकों में मेडिकल रेस्क्यू कैंपस और दीगर इंतज़ामात भी किए गए हैं। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए 48 घंटे के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी, जहाँ पर भी लोग फंसे हुए थे, जहाँ पर पानी के वजह से लोगों को मुश्किलात थी, वहाँ पर तमाम इदारे जो हैं उन्होंने प्रॉपरली जाकर लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई भी कैजुअलिटी अल्लाह का करम यह है कि रिपोर्ट नहीं हुई है और तमाम इदारे जो हैं वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं। कुछ हंगामी प्लान पहले से पंजाब ने मुरतब कर दिए थे कि सिविलिटी जो है वो देखी जाएगी कि कितनी है, पानी कितना छोड़ा जाता है। इंडिया की तरफ से प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इंडिया पानी जो है वो छोड़ेगा और इसलिए उसके हवाले से तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम कर भी रहे थे। और कल भी जो है वो सियालकोट में जैसे मैंने कहा कि 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन जो पूरा शहर जो है
وہ پانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا، اور اب اس وقت جو ہے وہ جو بہت نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ شاید کہیں پانی جو ہے موجود ہو، بھی تمام ادارے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا دریائے راوی کا دورہ۔ دریائے راوی میں پانی کا مسلسل اضافہ، ایل ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام محکمے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی کی جانب سے کہا گیا، مزید ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور دورے میں مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے، دورے نے آپ سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ دریائے راوی کی جو صورتحال ہے اس پر ڈی جی ایل ڈی نے دریائے راوی کا دورہ کیا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کا مسلسل اضافہ جو دیکھا ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ تمام محکمے متحرک ہیں۔ اس حوالے سے زرعی انتظامیہ، ایل ڈی اے، ریسکیو، پی ڈی ایم اے، سول ڈیفنس، تمام اداروں کی کوارڈینیشن بھی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی کا کہنا تھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دریائے راوی کی طرف مشینری عملہ 24 گھنٹے پہ مامور کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دریائے راوی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ جتنی بھی تیاریاں ہیں اس کے ساتھ بھی ایل ڈی اے مکمل طور پر تعاون کر رہا ہے، متحرک ہے۔ شہری ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور جو وسائل درکار ہوئے ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دورے نیاب آپ کا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا شاہدہ ڈی سی بیوٹی کینال کا اہم دورہ کیا گیا۔ ضلعی ریسکیو اور دیگر حکام کے ہمراہ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سعید موسیٰ رضا نے ایمرجنسی اور انتظامی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اے سی راوی، پی ڈی ایم میں ریسکیو 112 حکام نے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی ہے۔ 1,35,000 کیوسی کا سیلابی ریلا دریائے راوی میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ ممکنہ سیلاب کی گزرگاہوں میں پرانا شاہدرہ پل، نیا شاہدرہ پل اور سگیا پل شامل ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ٹیمیں تیار ہیں۔ تمام متعلقہ محکمے الرٹ رہیں اور مکمل تیاریاں یقینی بنائی جائیں۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ حکومت کا ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے 2 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ کمرشل بینکوں میں موجود غیر استعمال شدہ فنڈز استعمال ہوں گے۔ فنڈز فوری طور پر پی ڈی ایم اے کے بلاک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل جان لیں گے، علی رامی سے بتائیے گا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر اب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ مزید بجٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کو ریلیز کیا جائے تاکہ ہنگامی بنیادوں پر جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں، خاص طور پر متاثرہ افراد کے لیے۔ اب کیونکہ پنجاب کے جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک پنجاب میں 70,000 سے زائد افراد جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ ہو چکے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا ہے، لیکن ان کا جو ہاؤسنگ، ان کے جو گھر ہیں، سٹرکچر ہے، مویشی ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو انسپینٹ بجٹ تھا کمرشل بینکوں میں فوری طور پر نکالا جائے اور یہ پی ڈی ایم اے کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ پی ڈی ایم اے کے اندر پی ڈی ایم اے کو ہر سال 1 ارب روپے کی الوکیشن جو ہے وہ صرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ رقم اب کم پڑ چکی ہے کیونکہ آج ہی ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 900 ملین وہ آلریڈی دے چکے ہیں ضلعوں کو، لیکن اب مزید بجٹ ان کو درکار ہے کیونکہ اب متاثرہ افراد کی مزید بحالی بھی ان کی جانی ہے، ان کو نئے گھر بنا کے دیے جانے ہیں۔ تو اس پر حکومت پنجاب نے 2 ارب 18 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہنگامی بنیادوں پر منظور کیا ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ پی ڈی ایم اے کو ریلیز کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ علی رامی آپ کا۔ بات کریں موسم کے حوالے سے تو آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے۔ صبح سے سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی جاری ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی شہر میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، سمرہ فاطمہ سے جان لیں گے۔ سمرہ بتائیے گا آج دن بھر کیسا موسم رہے گا؟ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کر لیجیے تو اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے۔ کالی کٹاؤں نے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور صبح سے ہی سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، لیکن مونسون بارشیں اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ابھی ہوائیں چلنے سے تپش اور حدت میں جو ہے وہ نمایاں حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لیجیے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 30 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا
तनासुर इस वक्त 85% तक है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मतला जुज़ी तौर पर आज अबर आलूद रहेगा, सूरज और बादलों के माबैन धूप छांव का खेल भी देखने में नजर आएगा और आज भी शहर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 20 से 50% तक इम्कान हैं कि आज शहर लाहौर में बादल बरसे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में भी जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन शदीद बारिशें नहीं हैं। बारिशें ज़रूर बताई जा रही हैं, लेकिन ऐसे में शहरियों से ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह से मानसून बारिशें हुई हैं 8वें स्पेल में और भारत की जानिब से भी जिस तरह से आबी जारियत का सिलसिला जारी है, ऐसे में पंजाब के दरियाओं में पानी का जो बहाव है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी के किनारे जो बसे अफराद थे और इसी के साथ साथ जो रिहायशी आबादियाँ थी उनको खाली करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है, ऐलानात का सिलसिला भी जारी है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौज भी तलब कर ली गई है लाहौर समेत दीगर अजला में। तो ऐसे में खासकर शहरियों से ये अपील की जा रही है कि कुदरती आफत है, तो ऐसे में इंतजामिया और इदारों के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन करे और जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, आपका तफसीली अहवाल बता रही थी। ND-129 ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीज़र का निशान अलॉट किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद नुमान को शेर का निशान अलॉट, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार वकास अहमद को क्रेन का निशान अलॉट किया गया। असद करीम को गैस सिलेंडर, मजाज खान को क्रिकेट स्टैम्प्स का निशान अलॉट किया गया। मिलान लियाकत को टावर, जवाद अली सईद को फ़ोन का निशान अलॉट, सुहेल आरिफ को दरवाजे, अजीम यासीन को रेडियो का निशान अलॉट किया गया है। इमरान अशरफ को बीज, इमरान अली को फ्रिज का निशान अलॉट, जबकि लियाकत जान को लैपटॉप और मोहम्मद अकरम डोगर को कोते का निशान अलॉट किया गया है। मोहम्मद उमर जमील को टी शर्ट, मोहम्मद यासीन को ट्राई साइकिल का निशान अलॉट किया। मियाँ अवैस को ऑयल और मियाँ अफान को रैकेट का निशान अलॉट किया गया है। ND-129 में ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद है उस्मान खादिम कम्बो, बताइएगा। जी बिल्कुल, ND-129 के ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीज़र का निशान अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद नुमान को शेर का निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार वकास अहमद को क्रेन का निशान अलॉट किया गया है। बाकी तमाम आज़ाद उम्मीदवारों असदुद्दीन कलवाट को गैस सिलेंडर, बजाज खान न्याजी को क्रिकेट स्टैम्प्स, बिलाल लियाकत को टावर, जवाद अली सैयद को सैक्सोफोन, सुहेल आरिफ को दरवाजे, अजीम यासीन को रेडियो का निशान अलॉट किया गया है। इमरान अशरफ को बैज, इमरान अली को फ्रिज, लियाकत जान को लैपटॉप, मोहम्मद अकरम डोगर को तोते, मोहम्मद उमर जमील को टी शर्ट, मोहम्मद यासीन को ट्राई साइकिल, मियाँ वैसन को ऑयल स्टोव, मियाँ मोहम्मद अफान को रैकेट का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। ND-129 में ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके लिए पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो आपका। राना सनाउल्लाह की सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी। राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील जुर्माने के साथ खारिज की गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट मोहम्मद आफाक को 5 लाख जुर्माने के साथ अपील खारिज की है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, मलिक अशरफ से, बताइएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राना सनाउल्लाह के सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद आफाक एडवोकेट की अपील 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज की है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जवेद वान, जो कि उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे और राना सनाउल्लाह की जानब से अदालत में मौजूद थे। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। बताएं मलिक साहब, कैसा फील कर रहे हैं? बेबुनियाद पिटीशन जिस तरह दायर की गई है, 5 लाख रुपये जुर्माना किया गया, क्या कहेंगे? ये देखें, अपील मेंटेनेबल नहीं थी। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट यही था हमारा कि ना तो वो वोटर है, ना वो किसी के प्रपोजर है, ना वो सेकेंडर है, ना उसके पास किसी ही कैंडिडेट की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर है। तो सेक्शन 112 वेरी मच क्लियर है कि उसमें कौन बंदा जो है वो स्क्रूटनी में हिस्सा ले सकता है। तो ये तो ऑब्जेक्टर ही नहीं बन सकते थे। मेरिट पे तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि नाकाबिल समाअत करार दिया गया है इस दरख्वास्त को। और जब कि इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं कि आपने क्या एतराज़ात दाखिल किए।
تو وفاق ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اعتراضات داخل کیے ہیں، تو عدالت نے الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ وہ اعتراضات کی کاپی کہاں پہ ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے وکیل جو وفاق ہیں ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو عدالت کا وقت ضائع کرنے پہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کریں گے، اور اس وقت تک یہ جرمانہ رہے گا جب تک آپ یہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے، آپ کا کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا۔ یہ وقت جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ غریب لوگوں کا ہے۔ جو الیکشن ٹریبونل میں محمد وفاق ایڈوکیٹ جہاں کچھ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جس پہ الیکشن ٹریبونل نے محمد وفاق ایڈوکیٹ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہوئے یہ اپیل خارج کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا۔ ثانیہ 9 مئی سمیت 2 مقدمات کا ٹرائل کورٹ لکھپت جیل میں جاری۔ دونوں مقدمات کا ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا، صرف تفتیشی افسران کی شہادت ریکارڈ ہونا باقی ہے۔ اس حوالے سے جان لیں گے جمال الدین جمالی سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات کا ٹرائل کورٹ لکھپت جیل میں آج جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے 2 ججز سماعت کے لیے کورٹ لکھپت جیل پہنچ گئے ہیں۔ ان میں ایک مقدمہ جو ہے راحت بیکری چوک میں سپریم کورٹ کے جج کے اسکارٹ کی گاڑی جلانے کا ہے، جبکہ دوسرا مقدمہ گلبرگ میں پولیس کی گاڑی جلانے کا ہے۔ دونوں کے اندر جو ہے گواہان کی شہادتیں قلم بند ہو گئی ہیں، اور صرف تفتیشی افسران جو ہے ان کے بیانات قلم بند ہونا اور ان پہ جرح باقی ہے۔ عدالت نے آج جو برضمانت ملزمان ہیں ان کو حاضری کے لیے طلب کیا ہوا ہے، جبکہ جیل کے اندر جو زیر حراست ملزمان ہیں ان کی بھی حاضری مکمل ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ان مقدمات کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور ان مقدمات کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ دنوں بعد جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، چونکہ عدالت جو ہے جو ایڈمن جج ہے منظر علی گل، وہ راحت بیکری چوک میں سپریم کورٹ کے جج کے اسکارٹ کی گاڑی جلانے کا مقدمہ ہے، اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر 46 گواہان کی شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں، جبکہ گلبرگ میں پولیس کی گاڑی جلانے کے مقدمے کے اندر 35 گواہان کی شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں۔ اور 9 مئی کی سازش کے حوالے سے جس طرح پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے منصوبہ بندی کے تحت یہ جلاؤ گھراؤ کیا، اس حوالے سے بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا۔ جلسے، جلوس، احتجاج اور دنگے فساد کرنے والے کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ شہر کی کسی بھی روڈ پر مظاہرے اکٹھے ہوں گے تو کیمرے فوری نشاندہی کریں گے۔ کیسے نشاندہی کی جائے گی، علی سائی سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، جلسے، جلوس، احتجاج، دھرنے اور دنگا فساد کرنے والے مظاہرین اب کیمروں کی نظر سے نہیں بچ سکیں گے۔ شہر میں جہاں بھی کسی جگہ پہ اگر ایک بڑی تعداد میں شہری اکٹھے ہوں گے تو فوری طور پر سیف سٹیز کے کیمرے ان کی نشاندہی کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ گاڑیوں کی ایک تعداد اکٹھی ہوتی ہے یا بائکس کی اکٹھی ہوتی ہے تو سیف سٹیز کے کیمرے فوری طور پر الرٹ جنریٹ کریں گے، اور متعلقہ پولیس کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا کہ کسی جگہ پہ شہریوں کا ہجوم ہے تو وہاں پر جا کے چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمرے جو بھی مظاہرین کے پاس اگر ڈنڈے ہوں گے، پرچم ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اگر کوئی اس میں مظاہرین میں کرمنل ریکارڈ ہولڈر شہری ہے تو اس کی بھی کیمرے فوری طور پر نشاندہی کر کے پولیس کو آگاہ کریں گے۔ کیمروں کی مدد سے مظاہرین کی تعداد، گاڑیوں کی تعداد، بائکس کی تعداد، جھنڈے یا دیگر کوئی اشیاء مظاہرین کے پاس ہوں گی تو تمام کی تمام چیزیں نوٹ کی جائیں گی اور متعلقہ پولیس کو فراہم کی جائیں گی۔ سیف سٹی حکام کی جانب سے نیا سافٹ ویئر لانچ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں امن و اما کا قیام جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اس سافٹ ویئر کو استعمال کیا جائے گا۔ سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے کسی بھی ایریا میں کیمروں کے سامنے جیسے ہی شہری اکٹھے ہوں گے تو یہ کیمرے فوری طور پر الرٹ جنریٹ کریں گے اور متعلقہ پولیس کو آگاہ کریں گے تاکہ حالات کو فوری کنٹرول کیا جا سکے۔